स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों ये एक लेटेस्ट खबर आ रही है CBSE की तरफ से। दोस्तों CBSE ने सिलेबस को कर दिया है रिड्यूस। जैसा कि CBSE ने कहा था कि CBSE जो है काम कर रही है सिलेबस को रिड्यूस करने के लिए, तो CBSE ने जो है फिज़िक्स का जो सिलेबस है वो 30% सच में रिड्यूस कर दिया है। और जो नोटिफिकेशन CBSE की आई है, कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, वो फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं ये देखने के लिए कि +1 फिज़िक्स और +2 फिज़िक्स में से कौन कौन से टॉपिक्स डिडक्ट हुए हैं। सबसे पहले मैं +1 क्लास से जो टॉपिक डिडक्ट हुए हैं वो एक्सप्लेन करूँगा और उसके बाद जो +2 क्लास से टॉपिक्स डिडक्ट हुए हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, CBSE ने कर दिया है सिलेबस को रिड्यूस। तो जो जो टॉपिक्स फिजिक्स के सिलेबस में से कटे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ क्लास 11th में से कौन कौन से टॉपिक्स कटे हैं। सामने आप देख सकते हो मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे, यहाँ पे कुछ वो टॉपिक्स हैं, PDF फाइल है जो CBSE ने अपनी साइट पे रिलीज़ की है। इसमें कौन कौन से टॉपिक कटे हैं वो कुछ इस तरह से है। चैप्टर 1 जो था बच्चे आपका, उसमें से जो थ्योरेटिकल पोर्शन था फर्स्ट चैप्टर का फिजिकल वर्ल्ड का, कि स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये सब जो है जा चुके हैं सिलेबस से। इसी तरह से दोस्तों जो थर्ड चैप्टर है आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसमें से फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये सब सिलेबस में से खत्म हो चुका है। सिमिलरली जो आपका फिफ्थ चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, उसमें आपके पास से जो कंसेप्ट ऑफ फोर्स है, इनर्शिया है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, मोमेंटम है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, इंपल्स है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये सिलेबस से टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं, ये पोर्शन डिलीट हो चुका है। ऐसे ही 7th चैप्टर है जो आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, उसमें जो स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो खत्म हो चुकी है, वो अब सिलेबस में नहीं आई। फिर आपका जो चैप्टर 8 था ग्रेविटेशन, उसमें से केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन को डिलीट कर दिया गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी खत्म कर दिया गया है। चैप्टर 9 में से आपका जो इलास्टिक बिहेवियर था, शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन रेशो, इलास्टिक एनर्जी, ये टॉपिक्स खत्म किए जा चुके हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज में से हीट, टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। चैप्टर 12th जो था आपका 11th में थर्मोडायनेमिक्स, इसमें से हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, ये दो टॉपिक डिडक्ट हो चुके हैं। और जो लास्ट चैप्टर था वेव्स, उसमें से फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स और डॉपलर इफेक्ट, ये दोस्तों जो है डिलीट हो चुके हैं टॉपिक्स। और प्रैक्टिकल्स भी कम कर दिए गए हैं। पहले आपको 12 प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने थे, प्रोजेक्ट भी बनाने थे, एक्टिविटी भी करनी थी, लेकिन अब आपको सिर्फ और सिर्फ 8 एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म करने हैं दोनों सेक्शंस में से। प्रैक्टिकल्स में मैं आपको बता दूं 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A और B, उनमें से कोई टोटल आपको 8 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। ये तो हुई बात क्लास 11th की। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्लास 12th की। तो क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उस चैप्टर में से बेटा आपका जो है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, जो थिन स्फेरिकल शेल वाला टॉपिक था, जो 5 मार्क्स में कई बार एग्जाम्स में आता भी था कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती थी इनसाइड द शेल और आउटसाइड द शेल, वो टॉपिक सिलेबस से डिडक्ट कर दिया गया है। फिर आपका जो थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से कार्बन रजिस्टर वाला टॉपिक, कलर कोड कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ये भी सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। फिर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से साइक्लोट्रॉन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मुझे बहुत दुख हो रहा है आप लोगों को कहते हुए कि साइक्लोट्रॉन जो है वो सिलेबस से इन्होंने निकाल दिया है। अब आते हैं मैग्नेटिज्म मैटर पे। मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले चैप्टर में दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल, मतलब बार मैग्नेट अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था जो कई बार एग्जाम्स में आता भी था। इसके अलावा पैरा डाया फेरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, इनके एग्जाम्पल्स ये सब निकाल दिया गया है सिलेबस से। कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को अफेक्ट करते हैं, परमानेंट मैग्नेट, ये भी सिलेबस से बाहर हो चुका है। फिर दोस्तों आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें से पावर फैक्टर और वाटलेस करंट, ये भी रिमूव हो चुके हैं आपके सिलेबस से। और जो 8th चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें से डिस्प्लेसमेंट करंट वाला कंसेप्ट दोस्तों डिडक्ट हो गया है। फिर आपकी जो रे ऑप्टिक्स थी, ऑप्टिक्स वाला चैप्टर था, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें से दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला टॉपिक कंप्लीटली डिडक्ट कर दिया गया है। स्फेरिकल मिरर खत्म हो चुके हैं, मिरर फॉर्मूला खत्म कर दिया गया है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला टॉपिक पूरा खत्म कर दिया है। और माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के केस में जो रिजोल्विंग पावर वाले न्यूमेरिकल्स वगैरह आते थे वो भी इस बार नहीं आएंगे। प्लेन पोलराइज्ड लाइट वगैरह भी खत्म कर दिया गया है। ड्यूअल नेचर में ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इस चैप्टर में से दोस्तों डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट निकाल दिया गया है, तो ज़्यादा कोई चेंज इस चैप्टर में नहीं आया।
न्यूक्लियर वाले चैप्टर में दोस्तों बहुत चेंज हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी टॉपिक्स डिडक्ट कर दिए गए हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा डीके, ये सब, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव डीके लो, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, मतलब लगभग पूरा चैप्टर ही इन्होंने खत्म कर दिया न्यूक्लियस वाला, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो काफ़ी टॉपिक्स हटा दिए हैं न्यूक्लियर वाले चैप्टर में से। तो सिमिलरली दोस्तों जो आपका 14th चैप्टर था वो ऑलरेडी उसका सिलेबस पिछले साल सीबीएसई ने कम किया था और अब के बार और कम कर दिया है, जीना डायोड वाला टॉपिक भी हटा दिया गया है दोस्तों। और प्रैक्टिकल्स आपको पहले 12 प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने थे और अब सिर्फ आपको 8 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं, और वो भी दोनों सेक्शंस में से मिला के टोटल 8 एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करने हैं। किसी तरह का कोई इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट नहीं होगा, किसी तरह की कोई एक्टिविटी इस बार नहीं होगी। तो कुल मिला के सीबीएसई ने सच में 30% सिलेबस जो है दोस्तों डिडक्ट कर दिया गया है। इसकी पीडीएफ फाइल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि सीबीएसई से हमें राहत मिली है, थोड़ा सा सिलेबस कम हुआ है। धन्यवाद।